आज हमने किया उत्तराखंड पटवारी लेखपाल पेपर का आंसर की, जो कि आज 8 जनवरी को हुआ है। इसमें हम 1 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी आपके आंसर की बताते हैं। तो पहला प्रश्न था यहाँ पर, सबसे पहले आप देख लें यहाँ पर आप लोगों का सेट कोई भी हो सकता है। हमारे पास जो सेट है वो ए है, तो क्वेश्चन जो है वो सी डी बी में आगे पीछे हो सकते हैं, तो एक बार आप मिला लें। तो ये हमारे पास सेट ए है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सेट ए का पहला जो हिंदी का प्रश्न था वो यहाँ पर था, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकति का सही अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी सही है, दूसरों को सीख देना सरल है। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो उसे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिस शब्द में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी सही दिया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट दिया गया था यहाँ पे, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे आपको बताना था कौन सा है। तो इसका जो अनुकूल इस प्रकार से दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो इसका पांचवें का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर बी सही दिया गया, साप्ताहिक, ये वाला यहाँ पर शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जन जागरण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही दिया गया है, उसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अल्पविराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है यहाँ पर बी सही दिया गया है, मध्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अनाजी शब्द का विलोम है। तो अनाजी शब्द का सही जो विलोम यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पे फलाहारी होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, मंद गंध पुष्पमाल पाठ पाठ शोभाश्री, यहाँ पर दिया गया कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। तो अंग खिल उठने का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है यहाँ पर प्रसन्न होना। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो क्या नहीं पूछा गया है वहाँ पे, तो समाचार पत्र नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पे, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो वो है यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया, आई। कीर्ति का विपरार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपकीर्ति। नेक्स्ट यहाँ पे, महर्षि का संधि विच्छेद होगा। तो महर्षि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है महा प्लस ऋषि। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है? तो वाक्य रूप पूछा है। तो देखिए जहाँ पर भी और, परंतु, किंतु इस प्रकार या योजक चिन्ह आते हैं तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कनक कनकते से सौगुनी मादकता दिखाए। तो इसमें पूछा गया कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तीर शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। तो तीर शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो यहाँ पे सर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। बर्बर शब्द का विलोम पूछा गया है। तो बर्बर शब्द का विलोम जो होता है वो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका होगा यहाँ पे सभ्य। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वागीश का जो संधि विच्छेद होता है वाग प्लस ईस होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया है। साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं। तो साहित्य लहरी किसकी है? तो ये है यहाँ पे अगर हम बात करें तो सूरदास के। तो बी ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। अब यहाँ पर इसके आगे जो 21 क्वेश्चन है वो सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन का है। तो पहला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है, लूनी नदी निम्नलिखित मानसून में समय पर गिरती है। तो कहाँ पे गिरती है? तो ये बताना था आपको। तो इसका जो राइट आंसर था वो है यहाँ पर अरब सागर। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पुलिकट झील मध्य में स्थित है। तो पुलिकट झील जो है वो किसके मध्य में स्थित है? तो वो है यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, और जो ब्रह्मपुत्र है उससे जमुना कहा जाता है, और आगे चलकर ये मेघना बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर था यहाँ पे गंगा पूछा गया था। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा कहलाता है? तो आर्टिकल जो 32 है यानी 32 है
वो दिल और आत्मा कहलाता है, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं पूछा गया है, तो नहीं है, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है, एकात्मक शासन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, इसे हटा दिया गया था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया है। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो यहाँ पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा इन सभी से, तो चारों ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है, यानी डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी सही दिया गया है, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वहाँ पे 40, यानी ए सही दिया गया है। बंदी प्रतिरक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी करता है और उच्च न्यायालय भी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया, ए और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सेवा शर्त तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो वो राष्ट्रपति को है, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर, तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया, वॉल्टेयर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 35 जो है 35 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, भारत में प्रथम निर्यात संस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, तो वो हुई थी कांडला में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है, नहीं पूछा गया, तो वो होगा यहाँ पे कर्मचारी को दिया गया ऋण, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है, तो इसका स्थान जो है वो यहाँ पे तीसरा होगा, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही दिया गया है, सर रामास्वामी मुदालियर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग 2022 के अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया है, कमलेश नीलकंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ए सही दिया गया, ओडिशा व संथाली से। नेक्स्ट यहाँ पे सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था, तो ये किसने दिया था यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया, जिया उर रहमान। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र सभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी सही दिया गया है, 15 मार्च 2006 को। निम्न में से एक जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, तो वो यहाँ पर ए सही दिया गया, पश्चिमी घाट। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, वो है बैक्टीरिया, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल, तो पादप जगत का सबसे बड़ा जो पुष्प है फूल है वो रेफ्लेशिया है, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे नोस्फियर कहते हैं, तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 30 सितंबर 1955 को दी थी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 48 है, यहाँ पे वोलाटाइल मेमोरी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे सी सही देगा, रैम। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है, तो इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा जो है वो यहाँ पे बी सही दिया गया है, फायरवॉल। निम्न में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही दिया गया, अनियंत्रित बस। नेक्स्ट यहाँ पे किसी भाषा में, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो 51 का यहाँ पे डी सही है। इसी प्रकार से 52 का निम्न श्रेणी में कितने पद होंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए आएगा, 25। नेक्स्ट यहाँ पे अगला पद पूछा गया था 53 में, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 54 और 54 का यहाँ पर पूछा गया था कि किस स्थिति में कितना दूर पर है, तो 54 का जो राइट आंसर निकलेगा वो यहाँ पे 5 किलोमीटर आएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे वर्ग के प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में एक नियम के अनुसार लिखी गई है विलुप्त संख्या ज्ञात करनी थी आपको, तो 55 का जो राइट आंसर निकलेगा 92 आएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मान पूछा गया था तो 56 में, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 0 निकलेगा, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात था, तो इसका अनुपात जो था 1:3
35 का था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही दिया गया, पशु पक्षी की। निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो यहाँ पर क्या होगा? तो 59 का ए सही आएगा, 13 सितंबर 1948। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित हुआ है? नील हरित शैवाल, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रश्न थे, तो 61 क्वेश्चन था यहाँ पर। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो इसको बेंचमार्क कहते हैं, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई आधा किलोमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो यहाँ पे आधा किलोमीटर यानी बी ऑप्शन सही दिया गया है। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो वह है ऊपरी गंगा नहर, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो वह है काली नदी, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुसेमित है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो कि देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पे टोंस निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो यह है यमुना की, तो बी सी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, तो ये किस में है? तो ये लघु हिमालय में है। मनेरी वाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी से दिया गया, उत्तरकाशी में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात करें तो थारू की है, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट था यहाँ पे निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1977 में किया गया था, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। निम्न में से किस राज्य में भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया? तो वो किया गया था राजस्थान में, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? तो पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। निम्न में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? तो वो की थी बाज बहादुर चंद ने, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। वर्ष 2020-21 के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन सही दिया गया है, भारत सरकार के राजस्व अनुदान से। उत्तराखंड सरकार में वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो वो दी जाती है 3000, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 890, यानी सी ऑप्शन सही दिया गया है। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम था यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य फर्स्ट के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया, तो सी ऑप्शन पर्यावरण आधारित दृष्टिकोण, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे? तो 116 दिनों तक, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट था यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? तो वो किसे दिलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है जस्टिस RS चौहान को, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम है, तो वह है 13वां, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर जो है वो आपका कोसी नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी है? तो बद्रीनाथ पांडे ने, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापित किया गया? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 में, तो ए ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल कितनी है? तो वो है यहाँ पर 9, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो वो दिया गया था जसपाल राणा को, तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो डी ऑप्शन सही दिया गया, सुरजीत सिंह बरनाला। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, तो सी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करते? तो यहाँ पे जनजाति पूछा गया था, तो जनजाति से ज़्यादा उधम सिंह नगर में रहती है, तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में राष्ट्रीय
में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे दूसरा यानी ए ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे बचेंद्री पाल को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था 1994 में, 1984 में। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पे तिल्लूर उत्तराखंड में तिल्लूर रोतिल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है उल्लेखनीय कार्य के लिए। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। निम्न में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? तो प्रथम पुलिस निदेशक जो थी वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी सही दिया गया, ज्ञानचंद्र। नेक्स्ट यहाँ पे बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो वह स्कंद पुराण। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते थे जोत। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पे 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहाँ पर सूबा किसे नियुक्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे सी जोगामल शाह को। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो वह है गुजड़ू। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज्यात यात्रा का मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो वो होता है यहाँ पे चमोली में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया था वो यहाँ पे सही दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पटवारी लेखपाल का पेपर हुआ था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमने आपको आंसर बताया। तो आप भी अपने नंबर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे एक कट ऑफ जो है वो पता चल जाए कि कट ऑफ कितनी तक इसकी जा सकती है।